26 मार्च 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। जैसे ही बाहर के दिन आते हैं कीड़े भी चुकन्ना हो जाते हैं। कीड़े भी अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए हमारे पौधों के ऊपर हमला बोल देते हैं। और उस हमले की वजह से क्या होता है कि हमारी इतनी मेहनत, जो हमने बीज लगाकर पौधे बनाए, पौधे बड़े हो रहे हैं, जब फ्रूटिंग का टाइम आता है, फूलों का टाइम आता है, तो हमारे पौधों पर इतना कीड़ों का हमला हो जाता है कि हमारे पौधे संभल ही नहीं पाते, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर कर दिया हमने। इनका खाना यानी खादों का ख्याल हमने नहीं रखा, तो हमें ये वक्त तो देखना ही पड़ता है। इसलिए आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि कौन सा स्प्रे आप अपने पौधों पर आजकल के मौसम में कर सकते हैं, ताकि जो भी सब्ज़ी वाले पौधे आपने लगाए हैं उनके ऊपर कीड़ों का हमला हो लेकिन नुकसान ना हो। और स्प्रे करते रहने की वजह से आपके पौधे पर कीड़े बहुत कम हो जाएंगे, नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जनाब? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, और इनमें से एक चीज़ तो मेजर चीज़ है। और मेरी वीडियोस में अक्सर आपको ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ, लेकिन वो चीज़ें बहुत से लोगों को नहीं मिलती। लेकिन ये वाली चीज़ आपको आसानी हर जगह पर मिल जाएगी। आप लाइए, घर में बनाइए और स्प्रे कीजिए। देखिए, ये वाइट सा पानी कैल्शियम है, कैल्शियम वाला पानी। और ये है एंजाइम, कड़वा एंजाइम, जो कि एलोवेरा से बनाया हुआ था मैंने, जिसको पंजाबी में क्वारगंदल कहते हैं, जिसको हिंदी में गुदकुमारी कहते हैं और इंग्लिश में एलोवेरा कहते हैं। तो इसका एंजाइम भी आप बनाकर रख लीजिए। 90 दिन का टाइम होता है, 90 दिन में ये बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन मैंने तो इसको बनाया था, देखिए ये 15 तारीख को बनाया था, तीसरे महीने 2024 में। तो इतना पुराना ये एंजाइम मेरे पास बना हुआ है, 1 साल हो गया। वैसे इसकी एक्सपायरी डेट कभी नहीं होती, चाहे 10 साल बाद आप इसको इस्तेमाल करें। तो पहले कैल्शियम के पानी का स्प्रे समझ लीजिए हम क्यों कर रहे हैं पौधों के ऊपर। कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका टेस्ट काफ़ी खुश्क होता है और कुछ कड़वा भी, और इसकी स्मेल भी होती है। रस चूसने वाले कीड़ों को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। जब पत्तों के ऊपर मीठा रस उनको मिलेगा तो वो तो पत्तों का रस चूसने के लिए भागे चले आएंगे, और अगर उनको बार बार खुश्क पानी, कुछ कड़वा पानी मिलता रहा तो फिर वो क्या करेंगे? भाग जाएंगे। इनको हमने लॉजिकल तरीके से ही कंट्रोल करना है, ना कि जहर वाला स्प्रे करके एकदम से कीड़ों को मार दें। और कीड़े तो मर जाएंगे, लेकिन हमारे पौधों के टिश्यूज़ भी तो ख़राब होंगे। पौधों के अंदर वेस्कुलर ट्यूब्स होती हैं, यानी आसान ज़ुबान में बताऊं तो पाइप होते हैं पानी वाले, जो पानी को ऊपर नीचे करने में काफ़ी मदद देते हैं। और इन पाइप्स को मजबूत करने के लिए हमें कैल्शियम का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कैल्शियम हम इंसानों के लिए ज़रूरी है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बिल्कुल वैसे ही पौधों की हड्डियाँ मजबूत करने के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होगी, लेकिन उनको थोड़ी कम ज़रूरत होती है, हम इंसानों को ज़्यादा। तो वेस्कुलर ट्यूब्स को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम का हम जो स्प्रे कर रहे हैं, उससे एक तो कीड़े भाग जाएंगे, एक हमारे पौधे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी जो कैल्शियम की है। और कड़वा एंजाइम स्प्रे करने की वजह से हमारे पौधे पर कीड़े नहीं आएंगे। इनका इस्तेमाल हम मिट्टी में भी कर सकते हैं और स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं। मैं स्प्रे का आज बता रहा हूँ आपको, और मिट्टी का भी बता देता हूँ कितना इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है? चूना ले आना है। चूना बहुत से लोगों को मिलेगा ही नहीं कि चूना हम कहाँ से लाएं। तो जनाब, पान वाली दुकान आपके एरिया में तो होगी ही, पान वाली दुकान पर जाइए, उसको कहिए थोड़ा सा चूना दे दे। कितना चूना? 1 चम्मच चूना, जो पान को लगाने वाला लिक्विड होता है वही ले आइए। उसको लाकर 1 लीटर पानी के अंदर डाल दीजिए और 24 घंटे के लिए उस पानी को पड़ा रहने दीजिए। और वो 1 लीटर पानी आपका 2-3 महीने इस्तेमाल होता रहेगा। अगर आपके पास चूना है तो चूना डाल दीजिए। मैंने 1 मुट्ठी चूना 1.5 लीटर पानी में डालकर 24 घंटे पहले इसको रख दिया था। अब ये पानी तकरीबन 6 से 7 महीने में इस्तेमाल करता रहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में हमने इस्तेमाल नहीं करना। बस जैसे ही आप चूने को डालेंगे तो 24 घंटे के अंदर या कुछ घंटों के अंदर वो नीचे बैठ जाएगा और साफ़ सुथरा पानी ऊपर तैरने लगेगा। वही पानी हमने हर 3 से 4 दिन के बाद या फिर 7 दिन के बाद स्प्रे के लिए इस्तेमाल करते रहना है। अब इसका पानी मैं लेता हूँ, सिर्फ 1 ml से 2 ml ये वाला पानी हमने लेना है। ये मैंने सिरिंज भी अपने पास रखी होती है ताकि मुझे पता लग पाए कि कितने ml मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। चलिए, सिर्फ 2 ml मैं इस बोतल के अंदर चलिए, इतना काफ़ी है। बाकी मैं दोबारा से कैल्शियम वाली बोतल के अंदर ही ये डाल दूँगा। ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से नुकसान होता है, कम इस्तेमाल करने की वजह से फ़ायदा होता है, हमेशा बात याद रखिएगा। और अब एलोवेरा से बना हुआ कड़वा एंजाइम, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है कि कैसे आपने एंजाइम्स बनाने होते हैं घर में। तो ये भी तकरीबन 1 ml ही मैं इसमें डालने वाला हूँ।
अब ये पानी के अंदर हल हो गया है, ये फुली डिज़ोल्वेबल होता है क्योंकि इतने महीने हो गए हैं इसको बने हुए। वैसे 3 महीने के अंदर ये एंजाइम तैयार हो जाता है। जितना भी एलोवेरा के अंदर जेल था, उसके अंदर गूदा था, उसके अंदर जितना भी रस था, वो सारा इस पानी के अंदर मिक्स हो चुका है। और अब इस पानी का स्प्रे हम करेंगे छोटे पौधों के ऊपर, बड़े पौधों के ऊपर, फूल हो, सब्ज़ी हो, फल लगा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जहरीली चीज़ इसमें है ही नहीं। आपके मुंह पर भी इसका स्प्रे हो जाए तो घबराइए नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, केमिकल नहीं हैं। और इस वाली बोतल को हम दोबारा से थोड़ा सा ढक्कन बंद कर देंगे। बिल्कुल ढक्कन को टाइट नहीं करना, ढक्कन को लूज़ रखकर आप किसी अंधेरी जगह पर रख दीजिए। धूप में मत रखिएगा, कमरे में रख दीजिए जहाँ पर बच्चों की पहुँच ना हो। बोतल को पकड़ें और ये बोतल नीचे गिरकर सारा पानी बाहर निकल जाए। और बार बार बोतल हिलती रहेगी तो ये जितना भी नीचे कैल्शियम बैठा हुआ है ये पानी के अंदर, ये देखिए, उड़ने लगेगा। देखिए, इसलिए एक जगह पर बोतल को पड़ा रहने दीजिए ताकि सारा कैल्शियम नीचे बैठ जाए। बस हमने पानी का इस्तेमाल ही करना है, हर बार बोतल को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस पानी के अंदर चूना है ना, तो जब तक चूना रहेगा इस पानी के अंदर तब तक इस पानी के अंदर चूने का असर भी रहेगा। तो अब हमने स्प्रे करना है अपने पौधों पर। सब्ज़ी वाले पौधों पर कीड़ों का ज़्यादा हमला होता है, इसलिए हम सब्ज़ी वाले पौधों पर ही करेंगे। पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे, फूल खिले हों या कलियां बनी हों, हर जगह पर आपने स्प्रे करना है। और मिट्टी के ऊपर भी इसका स्प्रे हो जाए तो भी अच्छा है, ताकि कैल्शियम मिट्टी के अंदर भी थोड़ा सा ऐड हो जाएगा और कड़वा पानी एंजाइम का वो भी मिट्टी में चला जाएगा। उस वजह से आपकी मिट्टी के अंदर कीड़े भी ज़्यादा पैदा नहीं होंगे। यही आपने रिपीट करना है हर 3 से 4 दिन के बाद। अगर कीड़ों का हमला बिल्कुल नहीं है आपके पौधों पर, तो हर 7 दिन के बाद इसका स्प्रे कर दिया करें। कीड़े ना भी हों लेकिन आपके पौधे को खाद मिल जाती है पानी से और मिट्टी से भी। अगर आपने मिट्टी के अंदर इसका इस्तेमाल करना है तो 2 ml आपने इस्तेमाल करना है, 2 ml एंजाइम और 2 ml कैल्शियम का पानी। इससे मिट्टी के अंदर कैल्शियम भी चला जाएगा और साथ में कड़वा पानी भी। कड़वे पानी की वजह से आपके पौधे की रूट्स ज़्यादा डेवलप होती हैं, याद रखिएगा। लेकिन वो एंजाइम वाला कड़वा पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कड़वी चीज़ आपने मिट्टी में डाल दी और जड़ें उनको ले लेंगी, ऐसा नहीं होगा। फर्मेंट होनी चाहिए वो चीज़। जैसा कि मैंने बताया 3 महीने के अंदर ये फर्मेंट हो जाता है। जितना भी कड़वी चीज़ के अंदर उसका असर कड़वापन होगा वो सारा निकल कर उस पानी के अंदर शामिल हो जाता है। तो ये स्प्रे आपने करना है शाम के टाइम या फिर जब धूप ना हो। धूप में करने की वजह से नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि इसकी डोज़ हमने बहुत मिनिमम ली है। ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा तो फिर धूप में हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमारे पौधे के ऊपर फ़ायदे की बजाय नुकसान देखने को मिलेगा। हमारे पौधों के पत्ते बर्न होने लगेंगे। अब ये देखिए, गुलाब का पौधा है, इसके ऊपर एफर्ट्स ने हमला किया हुआ है। छोटे छोटे से कीड़े हैं, इनकी वजह से ये कली सही से खिल नहीं पाएगी, तो हमें स्प्रे करना पड़ेगा। तो धूप में मत कीजिए। और धूप में करने का नुकसान एक ये होता है कि पानी के अंदर जितना कड़वापन है, मॉइस्चर है, वो तब तक असर ज़्यादा करेगा जब तक के पत्तों के ऊपर वो पानी टिका रहेगा। अगर पानी खुश्क हो गया जल्दी तो फिर वो पानी कीड़ों को टच नहीं कर पाएगा, जल्दी सूख जाएगा। इसलिए शाम के टाइम कीजिए। जितनी देर पत्तों के ऊपर वो पानी टिका रहेगा आपके कीड़ों के लिए उतना ही नुकसानदेह होगा। पौधों के लिए फ़ायदेमंद होगा और कीड़ों के लिए नुकसानदेह होगा। आज ही बनाइए और कल से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप नोट करेंगे काफ़ी ऑर्गेनिकली तरीके से आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई टिप के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।